जय माता दी फ्रेंड्स, मैं श्रुति दीप्शी डिवाइन हाउस से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स मेरी नवरात्रि की चल रही है वो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम पे चल रही है। हमारे 9 डेज़ देवी की ब्लेसिंग्स के साथ चल रही है और यहाँ पे हम अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं और हम यहाँ पे अपनी गाइडेंस भी देखते हैं कि हमारे को एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं और देवी माँ की क्या ब्लेसिंग्स है। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले हमारी आज की देवी माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि का आज सेवन्थ डे के रूप में हम उन्हें नवरात्रि में पूजते हैं। और माँ जो कालरात्रि देवी हैं वो उनका वो मतलब कहना चाहिए कि जो मृत्यु पे विजय पा लें वो देवी हैं। इनकी वर्शिप से हमें काफ़ी कहना चाहिए जो मृत्यु पे आया हुआ इंसान है जिसकी कहना चाहिए चांसेस नहीं, अगर उसके लिए हम कालरात्रि देवी की आराधना करें तो वो मृत्यु के संकट से भी बच सकता है। और इसका जो चक्र है वो हमारा क्राउन चक्रा होता है। क्राउन चक्रा बहुत अच्छा चक्रा है। मतलब उसकी क्वालिटीज़ बताने से पहले मैं आपको रंगों के बारे में बता दूँ। आज का रंग जैसे कि आप देख पा रहे हो ग्रीन है, जैसे मैंने पहना है। तो ग्रीन में कोई सा भी कलर आप पहन सकते हो, जो भी आपको लगे कि आपके पास है। वैसे तो ग्रीन कलर मतलब ग्रीन कलर होता है, बट इफ़ यू फील लाइक कि आपके पास 19-20 हो रहा है कलर तो आप पहन सकते हो। बस आपका फेथ मैटर करता है। आप अगर चाहते हो कि माता जी आप पे ब्लेसिंग्स रखें तो बस ग्रीन कलर उठाइए और पहन लीजिए। और अगर आपके पास कलर नहीं है ग्रीन कलर का तो आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास कोई ऐसे प्लांट्स के पास रहो, ग्रीनरी के पास जाओ, हरी हरी घास में थोड़ा वॉक करने की कोशिश करो आप, तो भी आपको ग्रीन एनर्जीज मिलेंगी, देवी माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कल कालरात्रि देवी को हरी चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ा के और अपने हाथ में पहन लें। एक एक चूड़ी भी, आप दो दो चूड़ी भी पहनते हो एक एक हाथ में तो भी चलेगा अगर पूरी नहीं पहनते हो, लेकिन जितना भी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ चढ़ा के आप ज़रूर पहने। हम लेडीज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि चढ़ा के ज़रूर पहन लें। और जो जेंट्स हैं हमारे, उनके पास ग्रीन कलर की अगर टी शर्ट हो शर्ट हो तो पहने। अगर नहीं पहन पा रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी घबराए नहीं, आप कोई भी ग्रीन कलर का कपड़ा अपने पॉकेट में एज अ क्लॉथ एज अ हैंकरचीफ उसको रख सकते हैं, अपने साथ अपने वॉलेट में रख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आई मस्ट से कि वाइट कलर के पेपर पे ग्रीन कलर के स्केच पेन से जस्ट वहाँ पे लिख दें जय माता दी। और अपने साथ अपने ऑफिस की टेबल पे या अपने साथ किसी भी अपना मोबाइल का वॉलपेपर लगा लें, आपको एनर्जीज देवी माँ की ज़रूर मिलेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कैंडल्स की। जी हाँ, ग्रीन कलर का कैंडल अब जलाना कैसे है इसको, वैसे ही सेम मेथड है। आपको अपना जो नाम है वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और माँ कालरात्रि देवी के नाम से आपको वहाँ पे देवी जी के मंदिर में या मतलब आपके घर के जो मंदिर है, मतलब बेसिकली घर में जहाँ आप देवी जी की पूजा कर रहे हैं वहाँ पे इसको बर्न कर सकते हैं और माता जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्राउन चक्रा के बारे में। आ गई मैं क्राउन चक्रास के बारे में। क्राउन चक्रा हमारा जो है वो अभी तक देखो, बेसिक मेन चक्रास हमारे 7 होते हैं। हम सारे चक्रास के 6 चक्रा तक बात कर सकते हैं, थर्ड आई चक्रा तक की। अब हम थर्ड आई से ऊपर क्राउन चक्रा पे जाएंगे जो कि हमारे क्राउन पे होता है, मतलब हमारे सर से थोड़े से ऊपर क्राउन पे जो चक्र स्थापित होता है उसे हम क्राउन चक्रा बोलते हैं। संस्कृत में इसे सहस्तारा चक्र बोलते हैं। इसकी क्वालिटीज़ और देवी माँ कालरात्रि की क्वालिटी सेम है। हमें शांति का अनुभव मिलता है क्राउन चक्रा से, हमारा कनेक्शन डिवाइन से होता है। क्राउन चक्र अगर आपका बैलेंस है तो आपको चाहे कोई कितना भी चिल्ला ले, आप पे शाउट कर ले, आपको अगर कोई बुरा भला भी बोल दे तो आपको उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी दुनिया में मगन हो जाएंगे। आपका वहाँ ट्रस्ट, मतलब कहते हैं यहाँ पे अगर आपका ट्रस्ट डिवाइन पे है, आपका गॉड पे ट्रस्ट है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर किसी ने कर भी दिया तो आप इजीली उनसे कनेक्ट कर जाएंगे। जिनका अगर थोड़ी सी भी प्रोग्रेस में होगा क्राउन चक्रा तो वो उनका फेथ और बढ़ जाएगा अपने गॉड, अपने ईश्वर के ऊपर, जिसको भी आप आराधना करते हैं, जिसको आप मानते हैं। तो क्राउन चक्रा को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मंत्र है हमारा वो है हमारा सोहम। सो हम
अब इसे करना कैसे है वो बताती हूँ। देखो, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमें सो बोलना है, और ब्रीथ आउट जब हम करते हैं तो हमें हम बोलना है। तो हम लोग, हमारा मतलब ऐसा होगा, सो हम, सो हम। तो सो हम मतलब गले से आपकी पूरी आवाज़ निकलते हुए मुंह से बाहर निकलनी चाहिए। इसको इतने वाइब्रेशंस लेके आओ कि जब आप इनहेल करो, जब आप सांस को अंदर लो तो फील करो कि आप पॉजिटिव एनर्जीज को फील करो। जब एक्सेल करो, जब आप सांस को बाहर छोड़ोगे तो आपको ऐसे भाव होना चाहिए कि आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है और वो एनर्जी जो आपकी नहीं है, स्टिल आपको ट्रबल करे, वो सारी चीज़ों को आप बाहर फेंक रहे हो। तो इस तरह से सोहम मेडिटेशन बहुत हाई जाता है। कभी किसी दिन टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक रिकॉर्डिंग करके ज़रूर डालूँगी। बट सोहम मेडिटेशन करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा आपको। आप उसको ज़रूर कीजिएगा। अब इसकी मुद्रा भी मैं आपको बता दूं कि क्राउन चक्र की मुद्रा क्या होती है। देखिए, आपके 2 हाथ हैं। इन 2 हाथ को करना कैसे है कि राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड पे रखो, देन बाकी की 3 उंगलियों को कोलैप्स कर लो। छिंगली को, जो सबसे लास्ट छोटी वाली उंगली है आपकी, उसको आप स्ट्रेट रखो। ठीक है, इस तरह से आपकी उंगली जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। और इसको रखना कैसे, आपके पेट पे रखना है, आपको पेट पे रखना है। और छिंगली जो है वो ऐसी नहीं होना चाहिए, छिंगली का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्राउन चक्रा की तरफ। तो आपको जो बैठना है, पेट पे रख के बैठना है, और आइज़ बंद करके भी आप सोहम कर सकते हो। और जब आपको लगे कि बहुत हेवी जा रहा है सोहम, तो आप मुद्रा को छोड़ सकते हो, या आप सोहम स्टॉप कर सकते हो। सिर्फ मुद्रा में बैठ के ध्यान लगा के बैठ जाए, अपने क्राउन चक्रा पे कनेक्ट करें, आपकी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करें, आपके गॉड को कनेक्ट करें, और उसका मैजिक देखिए आपकी लाइफ में। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे तो मैं कहूँगी कल अगर आपके पास टाइम है तो 10 मिनट के लिए ज़रूर करें, निकाल के टाइम। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोने से पहले एटलीस्ट कर लें, लेकिन सोहम ज़रूर करें। सोहम आपको काफ़ी रिलैक्सेशन देगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप ये जो 7 चक्रास मैंने आपको बता रही हूँ, इनकी हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना है। इन मुद्रास की रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपकी लाइफ में ज़रूर मैजिक होगा। लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हमारा 9 डेज़ का है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा लंबे समय तक करनी पड़ेगी। वो मैं आपको लास्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कब तक करना है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। मेरा लास्ट का वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारी न्यूमरोलॉजी की। जैसे कि आप जानते हो कि आज हमारी डेट हो गई है 23, 3+2 दैट मीन्स 5 इज़ द प्लैनेट ऑफ बुध, मरकुरी। और बुध की जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो कहीं ना कहीं हम आज जो ग्रीन कलर का ड्रेस पहने हैं, और जो ग्रीन कलर की घास पे मैंने आपको चलने बोला है, ग्रीन कलर के प्लांट्स एरिया में आपको रहने को बोला है, उससे आप कहीं ना कहीं अपने बुध ग्रह को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और बुध ग्रह जो है वो आपको थोड़ी चंचलता भी देता है, आपके बहुत सारी कहना चाहिए फ्रीडम भी आपको बुध ग्रह देता है। तो बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपका बुध ग्रह की एनर्जीज़ हैं, 4 नंबर्स राहु की है, तो दुबा चढ़ाइए, वो भी अगेन ग्रीन कलर की हो जाती है। ग्रीन कलर के फ्लावर्स तो नहीं होते हैं, तो हम डेफिनेटली दुबा गणेश जी को अर्पित करेंगे तो माँ गौरी को अर्पित हो ही जाएंगी, क्योंकि गणेश जी जो है माँ जगदम्बा के ही बेटे हैं। तो हम उधर से भी अपनी माँ जगदम्बा की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, अगर हम दुबा गणेश जी को कल ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ तो। साथ ही कल जो अगर पूरी डेट को मैं कोलैप्स करूँ, कंबाइन करूँ, तो क्या हो, डेट का जो नंबर होता है वो होता है हमारा 23 का 5, अक्टूबर का 1 6, 6+4 10, 10 मीन्स 1, 1 की एनर्जी हुई आपकी सन की। दैट मीन्स कि सन आपका कहीं ना कहीं आपको बलवान करना पड़ेगा। कल आपको सूर्य देव को अर्घ ज़रूर चढ़ाइएगा। उसमें आप पानी में हल्की सी जो है हल्का सा थोड़ा सा ना जो है ना हल्दी और रोरी के साथ डाल के एक दुवा भी अगर आपने डाल के जल अर्पित किया तो डेफिनेटली आपकी ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी।
अब हम बात करते हैं हमारे कार्ड्स के लिए। हमारे कार्ड्स क्या बोलते हैं, एंजल्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स बता रहे हैं सरेंडर और रिलीज़ कीजिए। आर्कएंजल माइकल हमें यहाँ बता रहे हैं दिस सिचुएशन ऑलरेडी रिजॉल्व। वो कह रहे हैं जिस सिचुएशन को आप अभी भी खींच रहे हो, जो आप सिचुएशन को अभी भी ट्रबल ले रहे हो, अब होता क्या है, ह्यूमन कुछ इंसिडेंट होता है तो हमारे दिमाग में ना फीड हो जाता है। ऑल्दो आपने रिक्वेस्ट किया गॉड से, एंजल से, तो वो सिचुएशन रिजॉल्व हो गया, बट स्टिल एज अ ह्यूमन हमारे अंदर कुछ चीज़ें कुछ कॉज हो गया। तो आपको करना क्या है, माता रानी से रिक्वेस्ट करना है कि माता रानी आपने जो मेरी सिचुएशन थी उसे सॉल्व कर दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब बस मेरे दिमाग से और दिल से वो चीज़ें निकाल दो, और वो जो नेगेटिव कॉज है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज मेरे पास या आपसे सिचुएशन में इन्वॉल्व पर्सनस के पास है, उसको प्लीज़ रिमूव करो, उस नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, और माता रानी के ऊपर सरेंडर कर दो, उनके ऊपर रिलीज़ करो। माता पे ट्रस्ट करोगे तो माता रानी ज़रूर आपकी सुनेंगी और आपकी को ब्लेसिंग्स ज़रूर देंगी। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल हमें प्रेयर क्या बोलते हैं, आई गिव एनी वरीज केयर्स एंड कंसर्न्स टू यू इन एक्सचेंज फॉर ट्रू पीस इन ऑलवेज, थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग दिस में आपकी जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है वो इन अ डिवाइनली परफेक्ट वे। अगर इसको मैं, ये तो मैंने सिंपल कार्ड की रीड करी, बट सिंपल मैंने आपको यही बोला है, जो आपको हिंदी में मैंने बोल के बताया वही चीज़ मैंने यहाँ पे कार्ड पे लिखी है, कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करना है कि वो सारे जो वरीज केयर्स और कंसर्न्स है उसको आप पीस में एक्सचेंज कर दो। और आपका बहुत 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 धन्यवाद माता रानी, जो आपने मेरी सिचुएशन को रिजॉल्व कर दिया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे करके आप देवी जी को प्रणाम करके ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर हाजिर होंगी। मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके डेली के अपडेट्स लेते रहें। बाय बाय, जय माता दी।